जी नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे और मस्त होंगे। एक और नए सेशन कोशिका, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट रहता है हर एग्ज़ाम के लिए। आज हम उससे संबंधित जितने भी क्वेश्चन हैं और इसका पार्ट 1 यानी जंतु कोशिका और पादप कोशिका हम दोनों पढ़ेंगे, और इससे आने वाले जितने भी क्वेश्चन हैं आज उनको हम पक्के कर लेंगे। तो चलिए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, देर न करते हुए इस क्लास को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन आपको आपकी स्क्रीन पर दिख रहा होगा। पहला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है कि बताइए निम्नलिखित में से कौन सा कोशिकीय घटक अधिकांश प्राकेंद्रियों में मौजूद नहीं होता है। आरआरबी ग्रुप डी 2022 की शिफ्ट सेकंड में पूछा गया क्वेश्चन है। देखो ये पूछ रहा है प्राकेंद्रियों यानी प्रोक्रोट्रोस में मौजूद नहीं है। तो क्या केंद्रक झिल्ली है, क्या कोशिका भित्ति है, और क्या राइबोसोम है। देखो ये पूछ रहा है कोशिकीय घटक अधिकांश प्राकेंद्रियों में मौजूद नहीं है, तो केंद्रक झिल्ली इसका आंसर आ जाएगा। कैसे आएगा, आइए मैं उसको थोड़ा आपको समझाता हूँ परिभाषा से। कहानी क्या है, कोशिका के केंद्रक का वह कोशिकांग घटक जिसके अधिकांश प्राकेंद्रियों में मौजूद नहीं होती उसे केंद्रक झिल्ली कहते हैं। यह दोहरी परत की झिल्ली है जो केंद्रक के चारों ओर से घिरी रहती है, जिसमें राइबोसोम पाए जाते हैं, है ना। और केंद्रक की खोज रॉबर्ट ब्राउन ने की थी 1871 में, जो कोशिका का नियंत्रण केंद्र होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। मानव कोशिकाओं में ग्लूकोज के विघटन द्वारा ऊर्जा का निर्माण होता है, और ग्लूकोज के विघटन के लिए इनमें से किसकी आवश्यकता होती है। बहुत शानदार क्वेश्चन आरआरबी ग्रुप डी में पूछा गया है। देखिए, मानव कोशिकाओं में ग्लूकोज के विघटन द्वारा ऊर्जा का निर्माण होता है, और ग्लूकोज के विघटन के लिए इनमें किसकी आवश्यकता होती है। बताइए, ग्लूकोज के विघटन के लिए किसकी आवश्यकता होगी। क्या हाइड्रोजन की आवश्यकता होगी, बिल्कुल नहीं होने की। क्या नाइट्रोजन की आवश्यकता होगी, बिल्कुल नहीं होने की। क्या कार्बन डाइऑक्साइड की आवश्यकता, बिल्कुल नहीं होने की। तो ऑप्शन क्या बचा, ऑक्सीजन। ए आंसर हो जाएगा। ग्लूकोज के विघटन के लिए ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। चलिए क्वेश्चन नंबर हम बढ़ते हैं आपके 42 पे। क्वेश्चन नंबर 42 क्या कहता है, अधिकांश कोशिकाएं प्रक्रियाओं के द्वारा जो मूर्त होती है एटीपी। ठीक है, देखते ही लगा दो। चलिए फिर हम आगे बढ़ते हैं। किस कोशिकांग को, देखिए किस कोशिकांग को कोशिका की आत्महत्या कहा जाता है। इसका आंसर हो जाएगा आपका किस कोशिका को कोशिका की आत्महत्या थैली के रूप में कहा जाता है। तो प्यारे बच्चों, इसका जो आंसर हो जाएगा आप लोगों का, इसका जो आंसर हो जाएगा लाइसोम हो जाएगा। लाइसोसोम। ठीक है, ना तो केंद्रक होगा, ना स्ट्रोम्स होगा, ना ये होगा। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आप लोगों के लिए। ठीक है, चलिए फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप एक और बात ध्यान रखिए, अगर पूछ ले लाइसोसोम का पीएच मान कितना होता है, तो इसका स्क्रीनशॉट आप ले लेंगे। इसका जो पीएच मान होता है, आप लोगों का इसका जो पीएच मान होता है वो होता है आपका 4.5 से लेकर 5 अमूल्य होता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 44 क्या कहता है, कोशिका में 6 कार्बन वाले अणु ग्लूकोज के 3 कार्बन वाले अणु पाइरुवेट के विखंडन की प्रक्रिया कहाँ पर होती है। तो इसका आंसर हो जाएगा कोशिका द्रव्य में। ठीक है, ये आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है आपको, क्वेश्चन नंबर 45, प्रोकैरियोटिक राइबोसोम की उपइकाई संरचना क्या होती है। तो इसका आंसर हो जाएगा 50s और 30s के बीच होती है, यानी 50 से 20 नैनोमीटर आकार की होती है। जो 50 से 30 की बनी होती है उपइकाइयों बनी होती है, मिलकर 70s प्रोकैरियोटिक राइबोसोम बनाती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। प्राकेंद्रीय कोशिका की कुछ विशेषताओं को उल्लेख नीचे दिया गया है, कि में गलत विकल्प का चयन कीजिए। यानी प्राकेंद्रीय कोशिका की कुछ विशेषताएं, एकल गुणसूत्र, बिल्कुल सही बात है, ये नहीं होती झिल्लीबद्ध कोशिकाओं की मौजूदगी। ये आंसर गलत हो जाएगा इसका। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 47, जब एटीपी में टर्मिनल फॉस्फेट लिंकेज को जल के उपयोग द्वारा तोड़ा जाता है तो कितनी ऊर्जा मुक्त होती है। सी आंसर हो जाएगा इसका 30.5 केमोल। चलिए क्वेश्चन नंबर 48 आपकी स्क्रीन पर है। कौन सा कोशिकांग विषाक्त पदार्थों और औषधियों के जहरीले प्रभाव को खत्म कर देता है। पहला ही ऑप्शन हो जाएगा अंतर्द्रव्य जालिका। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस प्राणी में उत्तक चपटी कोशिकाएं होती हैं। सल्की उपकलश का आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। डी आंसर इसका राइट हो जाएगा। माइक्रोकाइंड्रिया में ऑक्सीजन की सहायता से एसिटिक अम्ल का विघटन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। केशुकीर इकाई की एकत्र कोशिकाओं में सी द्वारा कौन सा महत्वपूर्ण कार्य किया जाता है।
औषधियों द्वारा विषों का निराविषीकरण। ठीक है, ये आंसर इसका राइट हो जाएगा। चलिए हम बढ़ते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 53। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 53। निम्नलिखित में से कोशिकाएं घटक कोशिका प्रोटीन के कारखाने के रूप में जाना जाता है राइबोसोम कारखाने। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से किसे कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है? कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है माइक्रोकाइंड्रिया को। ठीक है, चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। और इसकी खोज किसने की थी? अल्बर्ट वान कोलिकर ने की थी। कब? 1857 में। यूकेरियोटिक कोशिकाओं के निम्नलिखित में किस कोशिकाओं को आत्मघाती थैली कहा जाता है? डी लाइसोसोम। ठीक है, चलिए फिर हम आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कोशिकाओं को आत्मघाती थैली के रूप में जाना जाता है? डी लाइसोसोम। ठीक है, चलिए फिर हम आगे बढ़ते हैं। स्लाइडेन और स्वान द्वारा किया गया कोशिका सिद्धांत में लेकिन जीवों पर लागू नहीं होता। सी विषाणुओं पर। ठीक है, सी विषाणुओं पर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। रॉबर्ट हाउक द्वारा कोशिका की खोज किस प्रकार की गई? रक्त का निरीक्षण करते हुए। बिल्कुल गलत बात है। कार्क का निवेशन। डी आंसर इसका हो जाएगा राइट। और 1665 में की गई थी, ये बात ध्यान रखिएगा। कोशिका की खोज किसने की थी? देखते उड़ा दो, रॉबर्ट हुक ने की थी। ठीक है, बी आंसर। केंद्रक और कोशिका के बीच मौजूद थैली को क्या कहा जाता है? कोशिका द्रव्य कहा जाता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। केंद्रक और कोशिका झिल्ली। केंद्रक और कोशिका झिल्ली के बीच जेली जैसे पदार्थ को क्या कहा जाता है? प्रोटोप्लाज्म या साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म कहा जाता है। डी आंसर हो जाएगा इसका साइटोप्लाज्म। ठीक है, साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म एक थैली जैसा द्रव होता है जो मौजूद होता है केंद्रक और कोशिकाओं के बीच या केंद्रक और कोशिका झिल्ली के बीच। डी आंसर हो जाएगा इसका। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। पानी की कमी के कारण। क्वेश्चन नंबर 63। पानी की कमी के कारण कोशिका के संकुचित होकर कोशिका भित्ति से अलग होने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? प्लाज्मोमोलेसिस। ठीक है, पानी की कमी होने के कारण कोशिका भित्ति को अलग होने की प्रक्रिया को प्लाज्मोलेसिस कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 64। कोशिका के पावर हाउस के रूप में जाना जाता है? बी माइक्रोकांड्रिया। ठीक है, चलिए फिर हम आगे बढ़ते हैं। कोशिका का बाह्य आवरण जो कोशिका के अवयवों को बाह्य आवरण से अलग करता है, इसका जो आंसर हो जाएगा आपका ए हो जाएगा, यानी प्लाज्मा झिल्ली। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। इक्वेटोरियन प्लेट पर इक्वेटोप्लेरिएट पर कोशिका के केंद्रक में गुणसूत्रों का संरेखण माइटोसिस की किस चरण का गठन करता है? आपको यह पता होना चाहिए किसका गठन करता है। पहला है टेलोफेज, दूसरा है प्रोपेज, तीसरा है मेटाफेज और चौथा है एनाफेज। तो जिसका आंसर आप लोगों का हो जाएगा वो हो जाएगा सी मेटाफेज। मेटाफेज के दौरान गुणसूत्र इक्वेटोरियन प्लेट पर कोशिका के धन संरक्षित रहते हैं। ठीक है, और क्या करते हैं? और धुरी के तंतु गुणसूत्रों की सेंट्रियोमेर से जुड़ जाते हैं। मेटाफोज समसूत्री विभाजन का द्वितीय चरण है। इस चरण में सेंट्रोफोर विभाजित हो जाते हैं और किए गए क्रोमेटिड स्वतंत्र संतति गुणसूत्र बन जाते हैं। तो इसका आंसर आपका सी हो जाएगा। चलिए फिर हम आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। स्वतंत्र अस्तित्व के सक्षम जीव की सबसे छोटी इकाई क्या होती है? कोशिका होती है। देखते ही आप लोगों को बताना है। जीवन की मूलभूत इकाई क्या है? कोशिका है। देखते ही आप लोगों को बता देना है। चलिए फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन 69। कोशिकाओं में प्रोटीन और लिपिड के परिवहन संशोधन पैकेजिंग के लिए कौन सा कोशिकांग उत्तरदायी है? कोशिकाएं। निम्नलिखित में से कौन सी झिल्ली संयोजित थैली पाचक एंजाइमों से भरी होती है? इसका आंसर हो जाएगा आप लोगों का 70वें का सी लाइजोम। देखो लाइजोम क्या होता है आपको पता होना चाहिए। लाइजोम की खोज डीवी डुवे नामक वैज्ञानिक ने 1955 में की थी। यह अधिकतर जंतु कोशिकाओं में मुख्य रूप से एंजाइम अभिक्रियाओं करने वाली कोशिकाओं जैसे अग्नाशय, यकृत, मस्तिष्क, गुर्दे आदि में पाया जाता है। लाइजोसोम सूक्ष्म गोल इकरी झिल्ली से घिरी तथा पाचक एंजाइमों से भरी थैली जैसी संरचना होती है।
इसका सबसे प्रमुख कार्य है बाहरी पदार्थों का भक्षण व पाचन करना होता है। इसे आत्मघाती थैली के रूप में भी जाना जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 71 आपकी स्क्रीन पर है। निम्नलिखित में कोशिकाओं में से कौन सी कोशिका आत्मघाती थैली कहा जाता है? लाइजोसोम, देखते उड़ा दो, ठीक है। लाइजोसोम बनाते हैं लिपिड, नहीं लाइबोसोम बनाते हैं प्रोटीन, सी। लाइबोसोम एक जटिल संरचना है जो कोशिकाओं में पाए जाते हैं। ये अंतर्द्रव्यीय जालिका से जुड़े होते हैं। ये हरित लवक केंद्र के माइक्रोकॉन्ड्रिया में पाए जाते हैं। अगर पूछ ले कहाँ पे पाए जाते हैं तो ये बात ध्यान रखिएगा आप लोग, ये बात ध्यान रखिएगा कि ये केंद्रक और माइक्रोकाइंड्रक के बीच पाए जाते हैं, ठीक है, यहाँ पे पाए जाते हैं, ठीक, बीच में, ठीक है। और राइबोसोम प्रोटीन समझे अमीनो एसिड प्रोटीन से बने होते हैं। क्या कमाल का क्वेश्चन है। प्रोटोप्लाज्म शब्द किसने गढ़ा है? और इसका आंसर हो जाएगा आपके जोहान इवांजेलिस्ट पुरकिंजे। कोशिका एक प्रकार की अपशिष्ट निस्तारण प्रणाली है। वे किसी बाह्य सामग्री के साथ खराब हो चुके कोशिकाओं को बचाकर कोशिका को साफ रखने में मदद करती है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आप लोगों का? इसका आंसर हो जाएगा आप लोगों का बी, लाइजोसोम, ठीक है। चलिए फिर हम आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 75, निम्नलिखित में से कौन सा ऑर्गेनेल किसी भी बाह्य सामग्री को बचाकर कोशिकाओं को साफ रखने में सहायक होता है, साथ ही कोशिकाओं को क्लांत भी करता है? इसका आंसर हो जाएगा बी, लाइजोम। निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? बताइए कौन सा कथन असत्य है? असत्य कथन जो आपका होगा वो पादप कोशिकाओं की जंतु कोशिका छोटी रिक्तिका पाई जाती है। पहले ही आंसर गलत हो जाएगा, पहला ही, ठीक है, क्योंकि आपको इनकी विशेषताएं पता होनी चाहिए। अगर नहीं पता है तो देख लीजिए। पादप कोशिका की विशेषताएं, आकार में पादप कोशिका जंतु कोशिका से बड़ी होती है। सेलुलोज जैसे प्लाज्मा झिल्ली से बनी कोशिका भित्ति उपस्थित रहती है। पादप में रसदानी रिक्तिका बड़ी होती है, लवक पाए जाते हैं। जंतु कोशिका में रसदानी रिक्तिका बहुत छोटी और अस्थायी होती है, लवक नहीं होते। जंतु कोशिका में भित्ति उपस्थित होती है। जंतु कोशिका प्रायाकार में छोटी होती है, ठीक। चलिए फिर हम आगे बढ़ते हैं। इनमें कौन सा तरल पदार्थ आंत से अवशोषित वसा को ग्रहण करता है और अतिरिक्त द्रव को अतिरिक्त कोशिका स्थान से वापस ले जाता है? डी, लसिका। चलिए फिर हम आगे बढ़ते हैं। चलिए क्वेश्चन आपके सामने है। किस कोशिकांग को कोशिका का मास्टर कहा जाता है? डी आंसर हो जाएगा, नाभिक। नाभिक को कोशिका का मास्टर कहा जाता है, ठीक है, डी हो जाएगा इसका आंसर, ठीक है, डी। किस कोशिका में मौजूद सबसे बड़ा कोशिकांग कौन सा है? आरआरबीजी की सब थ्री में है तो बी, नाभिक, ठीक है। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, निम्नलिखित में कोशिकाओं को कोशिका का प्रोटीन कारखाना कहा जाता है? डी, राइबोसोम, ठीक है, राइबोसोम, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कोशिका केवल पशु कोशिका में पाया जाता है? लाइजोसोम, केवल पशु कोशिका में पाया जाता है, इस बात का आप ध्यान रखिएगा। शरीर में लगी चोट की मरम्मत के लिए किस प्रकार का सेल विभाजन का प्रयोग किया जाता है? केवल समसन सूत्र, ठीक है। चलिए फिर हम आगे बढ़ते हैं। एक पशु के शरीर की सबसे बड़ी कोशिका इनमें से कौन सी है? बी, न्यूरॉन, ठीक, बी, न्यूरॉन। ये न्यूरॉन इसका आंसर हो जाएगा। जानवरों के शरीर की सबसे बड़ी कोशिका न्यूरॉन तंत्रिका है। यह तंत्रिका तंत्र में स्थित एक उत्तेजनीय कोशिका है। इस कोशिका का कार्य मस्तिष्क से सूचना आदान प्रदान करना और विश्लेषण करना है। तंत्रीय कोशिका में कोशिका विभाजन नहीं होता, जिसमें इसके नष्ट होने के दोबारा प्राप्त नहीं किया जा सकता, किंतु इसे स्टेम कोशिका द्वारा प्राप्त किया जा सकता है। आप लोगों को ये बात पता होनी चाहिए। चलिए आगे अगले क्वेश्चन पर हम बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर दिया गया है और बढ़िया तरीके से आपको उसको हैंडल भी करना है क्वेश्चन को। निम्नलिखित कौन से एक कोशिका में अधिक मात्रा में मारे जाने वाला अणु है? ए आंसर हो जाएगा जल, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। कोशिका सिद्धांत निम्नलिखित किस पर लागू होता है? आपको पता होना चाहिए। कोशिका सिद्धांत निम्नलिखित किस पर लागू होता है? डी, विषाणु पर लागू होता है। चलिए फिर हम आगे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन आप लोगों को बड़ी आसानी से कर देना है। देखो मैं करवाता हूँ आपका। ये हो जाएगा आत्महत्या की थैली,
डीएनए हो जाएगा गुणसूत्र और माइटोकॉन्ड्रिया हो जाएगा पावर हाउस। तो पहले का तीसरा देखिए आप, डी आंसर, पहले का सी, दूसरे का बी, पहले का सी, दूसरे का बी, पहले का सी, दूसरे का बी, तीसरे का ए। ये हो जाएगा इसका आंसर बी। ठीक है, चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। जैसा मैंने आपको कराया, लाइपोसोम आत्महत्या की थैली, डीएनए गुणसूत्र, माइटोकॉन्ड्रिया पावर हाउस। ये आईएमपी है, क्वेश्चन बनेगा। ठीक, चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। कोशिका प्रत्यांतर क्रियाओं का नियंत्रण कौन करता है? डी, केंद्रक करता है। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। सूत्री विभाजन के चरण का नाम बताइए जिसके दौरान विभाजित सेल के गुणसूत्र मध्य रेखा स्थित होते हैं। सी, मेटाफोज। ठीक है, चलिए फिर आगे बढ़ते हैं।